प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और यह नियम समतल सतह और वक्र सतह दोनों के लिए समान होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए इस फिगर में ये एक दर्पण है, ऊपर इसका परावर्तक सतह है और नीचे उसका कलर किया हुआ भाग है। ये आपकी आपतित किरण है। आने वाली किरण क्या होती है? आपतित किरण। और यह सतह से टकराकर जाने वाली किरण जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। देखिए जिस तरफ आपतित किरण है उसी साइड में आपका क्या है? परावर्तित किरण भी है। और इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? ये नॉर्मल, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब कोई किरण नहीं है, बस ये क्या करता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने का काम करता है। तो ये नॉर्मल, यानी ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, देखिए तीनों एक ही तरफ है ना, मिरर के एक ही साइड है ना। यही कहता है पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल ऊपर हो गया, एक तल दर्पण के ये नीचे हो गया, एक खुद दर्पण हो गया। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए हम आपतन कोण आई बोलते हैं और परावर्तन कोण आर बोलते हैं, तो कोण आई इक्वल टू क्या होगा? कोण आर होगा। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी ना, वो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे देखिए अगर ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही तो ये भी जाते समय कितना डिग्री का बनाएगी? कोण 30 डिग्री का। अगर 40 आपतित किरण बना रही है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 40 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक, तो इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये दो नियम है। परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते क्या होता है। समांगी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें चिकने और चमकीले सतह से टकराने के बाद यदि परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाए तो इस प्रकार की परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या हम लोग इसे शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आपकी जैसे इच्छा याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि परावर्तन के लिए कोई भी आपतित किरण जो परावर्तित होगी उसके लिए सतह का चमकीला होना जरूरी है। अगर चमकीला नहीं होगा तो फिर परावर्तन उसका होगा ही नहीं। ठीक, यहां पे नियमित को बताने के लिए कौन है? चिकने। परावर्तन के लिए चमकीले, लेकिन नियमित के लिए क्या है? ये वर्ड चिकने। अगर नियमित परावर्तन करवाना है तो आपका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। तो नियमित के लिए चिकना होना चाहिए और परावर्तन के लिए चमकीला होना चाहिए। अगर चमकीला नहीं है तो परावर्तन नहीं होगा, अगर चिकना नहीं है तो नियमित परावर्तन नहीं होगा। ठीक, तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौटे तो परावर्तन के नियम का क्या? वही दो नियम है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। चलिए ठीक है, पहला नियम हो भी जाए। जैसे यहां देखते हैं आपतित और परावर्तित दोनों एक ही तल में, इस पर अभिलंब है नहीं तो हम अभिलंब बना सकते हैं कहीं पर भी अलग करने के लिए। तो अभिलंब भी एक ही तल में है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। तो देखिए नियमित परावर्तन में क्या है? जिस एंगल से किरण आती है उसी एंगल से लौट भी जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अभिलंब का निर्माण कर देते हैं तो जितना एंगल ये आपतित किरण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण भी बना रही है। यहाँ पर भी वही है, जितना से आ रही है उतना से ही जा भी रही है, जितना से आ रही है उतना से जा भी रही है। देखिए जितना से आ रही है उतना से जा भी रही है। तो पहला नियम तो पालन कर जाता है, इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम पालन करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो आपका नियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन, तो समांगी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें
रुखरे, रुखरा का आप खुरदरा बोलिए, इंग्लिश में रफ बोलते हैं। रुखरे एवं चमकीले सतह से टकराने के बाद परावर्तन के नियमों का पालन किए बिना पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस प्रकार की परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, हम तो पहले बोले कि परावर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए? चमकीला, हर हाल में चमकीला होना चाहिए, तभी परावर्तन होगा। नियमित के लिए तो चिकना होना चाहिए था, यहाँ पर अनियमित है, तो अनियमित के लिए हमें क्या है? यहाँ पे रुखड़ा है। अगर सतह, परावर्तक सतह चमकीला है लेकिन रुखड़ा है तो वो अनियमित परावर्तन होगा, अगर चिकना है तो नियमित होगा। तो अनियमित के लिए रुखड़ा वर्ड आया है और परावर्तन के लिए चमकीला। आगे है कि सतह से टकराने के बाद परावर्तन के नियमों का पालन किए बिना, तो परावर्तन के नियमों का देखिए पालन नहीं करता। कैसे? तो परावर्तन के दो नियम है। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में हो। तो देखिए पहला नियम पालन करता है। ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये हम यहाँ पर अविलंब डालते हैं, एंगल जो बनाई, और ये क्या है? लौट कर जाने वाली किरण, जैसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये अविलंब के साथ कौन बनाती है? आपको नहीं लगता है देखने से ये एंगल छोटा और ये एंगल बड़ा है, यानी आपका जो एंगल आई और एंगल आर है ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। इस किरण के साथ भी वही है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, आने वाली किरण जिस एंगल से आती है उस एंगल से लौट नहीं पाती, या तो कम हो जाता है या तो ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये क्या, यहाँ पे परावर्तन का नियम फेल कर जाता है। तो परावर्तन का जब भी होगा तो दोनों नियम का पालन होगा। एक नियम का पालन हो जाए और दूसरे नियम का पालन नहीं हो तो फिर वो परावर्तन का नियम को फॉलो नहीं किया, ये मानेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में हो, और साथ में दूसरा नियम का भी पालन होना चाहिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। तो यहाँ पे पहला नियम का तो पालन हो रहा है लेकिन दूसरे नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनियमित परावर्तन हो जा रहा है। ठीक, तो अनियमित परावर्तन में पहला नियम का पालन होता है लेकिन दूसरे नियम का पालन नहीं होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन नियमित होगा या अनियमित, यह निर्भर करता है परावर्तक सतह पर। आपका जो भी रिफ्लेक्टर है, परावर्तक सतह, उस पर निर्भर करता है कि वह नियमित होगा या अनियमित होगा। क्योंकि हम लोग देखें कि सतह तो चमकीला दोनों में था, एक में चिकना था तो नियमित हो रहा था, दूसरा में रुखरा था तो परावर्तन अनियमित हो रहा था। यानी कुछ किरणें आ रही थी इधर से, मन हुआ तो चल गई उधर, मन हुआ तो चल गई सीधे, मन हुआ तो लौट गई इधर, यानी कि अत्र तत्र दिशा में वापस लौट रही थी। चांदी को सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है, यानी सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी है। दर्पण के पीछे में चांदी का ही कलई किया हुआ रहता है। सामान्यतः हम लोग परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम लोग परावर्तक सतह के रूप में ना समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परावर्तक सतह क्या, ये जानते हैं, रिफ्लेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।